नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोजी। आज नवरात्रि का पहला दिन है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा यानी स्त्री के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने वाला भारत देश वाकई महान है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग और नेता ही स्त्रियों की आबरू से रोजाना खेलते हैं। अगर नहीं तो फिर रोजाना 86 रेप के मामले दर्ज कैसे होते हैं? ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। सच्चाई का अंदाजा आप लगा लीजिए। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी की कहानी भी महान भारत के कटु सच्चाई को बताती है, जहां कथनी और करनी का फर्क इतना ज्यादा है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। मैं समस्त गिरगिट समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैं तुच्छ इंसानों से उनकी तुलना कर रहा हूं, क्योंकि गिरगिट अपना पेट भरने और खुद को बचाने के लिए रंग बदलने की कला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसान अपनी गंदगी छिपाने के लिए। अंकिता भंडारी मामले में गुनहगार आम इंसान नहीं, पूर्व मंत्री पुत्र हैं, जो अब पार्टी के सभी पदों से भी हटाए जा चुके हैं। इस पूरे मामले में आरोपी पुलकित आर्य के रिसोर्ट पर जितनी जल्दी बुलडोजर चलाया गया है, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि जेसीबी से जिस कमरे को तोड़ा गया, अंकिता उसी कमरे में रहती थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने जांच के लिए इस कमरे को सील किया था। सीएम धामी साहब 24 सितंबर को ट्वीट कर बता रहे हैं कि उन्होंने बुलडोजर वाला इंसाफ कर दिया है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि रिसोर्ट पर उनकी तरफ से बुलडोजर चलाया ही नहीं गया। ऐसे कई सवाल हैं जो आपको चौंका देंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आज के मसला क्या है कार्यक्रम में। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 19 साल की अंकिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य के कहने पर जिस्म फरोशी या यूं कहें वेश्यावृत्ति का धंधा करने से मना कर दिया। मीडिया में कई ऐसे व्हाट्सएप चैट सर्कुलेट हो रहे हैं जिसे दिखाकर यह कहा जा रहा है कि पुलकित आर्य अंकिता पर बार बार वेश्यावृत्ति करने का दबाव बना रहा था, जबकि वह मना करती रही, जिसके बाद अंकिता को कैनाल में धक्का दे दिया गया। खबर मिली है कि पुलकित ने पुलिस के सामने चिला कैनाल में अंकिता को धक्का दिए जाने की बात स्वीकार कर ली है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर पुलकित ने शराब के नशे में अंकिता को कैनाल में धक्का दिया, तो फिर उसके साथ मौजूद साथियों ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अंकिता कैनाल में डूबती रही और पुलकित के साथी उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। अतुल सती नाम के एक एक्टिविस्ट हैं जो इस मसले को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उन्होंने अंकिता हत्याकांड को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, शव को देखने वाली 2 महिलाओं ने जो कुछ बताया वो वास्तव में कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। बताया गया कि शव फूला हुआ नहीं था। 5 दिनों तक शव बैराज में पड़ा रहा और फिर भी फूला हुआ ना हो, यह एक बड़ा सवाल है। त्रिलोचन भट्ट नाम के एक अन्य यूजर ने अंकिता के डेड बॉडी की तस्वीर अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, डेड बॉडी की यह तस्वीर साफ बता रही है कि अंकिता को 5 दिन पहले नहीं बल्कि सिर्फ 5 घंटे पहले ही बैराज में फेंका गया था। इन 5 दिनों में उसके साथ क्या कुछ हुआ, इसका शायद कभी पता नहीं चलेगा। एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंकिता मर्डर हत्याकांड में उनकी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है और उसकी सभी अवैध प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है। लेकिन कई लोग तथाकथित दोषियों को गिरफ्तार किए जाने की बात को ही नकार रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वह बेहद संगीन है। शोभा गैरोला नाम की एक ट्विटर यूजर ने एक शख्स का बयान जारी करते हुए कहा है कि पुलकित आर्य बताकर जिस शख्स को पकड़ा गया है वह पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का पुत्र नहीं बल्कि कोई और शख्स है। तो क्या राज्य की बीजेपी सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? पहले यह बयान सुन लीजिए। मैम, उसका फोटो सर्कुलेट हुआ है पूरे उसमें, और ठीक है, वो फोटो और वीडियो सर्कुलेट हुआ था, वो लड़का ये नहीं है। इस मामले को लेकर पूरे उत्तराखंड ने एकजुट होकर जो आक्रोश दिखाया है, यह उसी का नतीजा है कि पुलिस से लेकर सीएम तक सभी जवाब देने में तत्परता दिखा रहे हैं। वरना यूपी के लखीमपुर में किसानों को जीप से रौंदने के मामले को लेकर क्या हुआ था, सबने देखा है। सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। विरोधी इसे बीजेपी की संस्कृति बताने से भी नहीं चूक रहे हैं। विरोधी जो भी कहें, लेकिन एक सच है कि उत्तराखंड के लोगों ने वाकई इस मामले में एकजुटता दिखाई है।
देखिए किस तरह वहां के लोग अधिकारियों और नेताओं की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं। 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। यही गांव की रहने वाली लड़की है, रिजॉर्ट में नौकरी करने गई, आपको नहीं मालूम। लेकिन जिस दिन आपकी बहन होगी ना, जिस दिन अफेक्टेड पार्टी, उस दिन आपको लगेगा कि आपको जल्दी जाना है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों से, हमारी सुनिए आप, देखिए आप सुनिए, देखिए सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमारी क्या डिमांड, क्या है हमारी मांग? उस बच्ची की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो ही तो चाहिए हमें। अरे उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, हिंदू रीति रिवाज से हो जाएगा। अभी शाम ढलते ढलते कल भी वो लड़की यहाँ आ गई थी, 6 बजे से पहले वो लड़की पहुंच गई, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इससे पहले पुलिस जब शुक्रवार को पुलकित आर्य को हिरासत में लेने आई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। करीब 300 लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर कर पुलकित और उसके साथियों की पिटाई कर दी, कपड़े फाड़ डाले। 19 साल की अंकिता की हत्या से आक्रोशित लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग करते हुए श्रीनगर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार की आर्थिक हालात को देखते हुए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, अंकिता भंडारी के परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट छिपाने तक के भी आरोप लगाए। शुरुआती रिपोर्ट में लड़की के शरीर पर गंभीर चोट की बात कही गई है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि यह चोट मौत से पहले की है। इस केस में अंकिता मर्डर से जुड़े कई मामलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई न्यूज़पेपर्स ने भी सबूत मिटाने जैसे सवालों को काफी प्रमुखता से उठाया है। हालांकि जब इसी बात को मीडिया ने पूर्व मंत्री विनोद आर्य से पूछा तो उन्होंने अपने बेटे को सीधा और भोला भाला बताते हुए मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। उन्होंने कहा है कि लड़की की वहां पर आवाज भी आई थी कि बचाओ। ऐसा ना साहब, उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो अगर मान लिया मीडिया मैनेजमेंट है। अब एक नजर उन तथ्यों पर डालते हैं जिसको आधार बताकर उत्तराखंड सरकार पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। अंकिता के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। अंकिता का एक दांत भी टूटा हुआ पाया गया था। शव क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। मछलियों ने उस पर झपट्टे नहीं मारे थे। 5 दिनों से पानी में शव था, इसके बावजूद शव फूला हुआ नहीं था। जेसीबी अंकिता के घर पर क्यों चलाया गया, जबकि पुलिस ने उस कमरे को सील कर रखा था। ऋषिकेश एम्स में अंकिता के शव देखने वालों के आरोप हैं कि शव के बरामद होने से मात्र कुछ घंटे पहले ही अंकिता को बैराज में फेंका गया था। इसके साथ ही 5 दिनों तक उसके साथ कई तरह की दरिंदगी भी की गई। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से या प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की कोई बात नहीं कही गई है। आखिरकार अंकिता मर्डर केस में कहां झोल नजर आ रहा है? क्यों लग रहा है कि सरकार की सभी त्वरित कार्रवाई पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि दोषियों को बचाने के लिए की जा रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड एक्टिविस्ट अतुल सती, जो इस केस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहला सवाल ये है सर कि अंकिता मर्डर हत्याकांड को लेकर जो जिस तरह के आपने सवाल उठाए हैं और काफ़ी बारीकियों से आपने पूरे मामले को, मैंने आपका ट्वीट देख रहा था, काफ़ी सारे आपने सवाल खड़े किए हैं। अभी तक की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो आपके पास क्या है, पहले ये बताएं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाएंगे और जो अन्य अभियुक्तों के साथ जो उनके परिवारजन हैं उनको किसी को अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। पुलिस ने बजाय अपनी कस्टडी में लेने के अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने एक अखबार का जो है हवाला देते हुए लिखा था कि जेसीबी से जिस तरीके से अंकिता जिस कमरे में रहती उसको तोड़ा गया था। सवाल उठाए गए हैं उस अखबार के माध्यम से कि उसमें काफ़ी सारे साक्ष्य हो सकते थे और पुलिस ने उसको सील किया था। और वहीं पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि हमने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके रिसोर्ट को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, बुलडोजर चला दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये लोगों के बीच में जो आक्रोश है उसको शांत करने के नाम पर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, और अगर हाँ तो क्यों? बिल्कुल, जब जैसे ही ये कार्यवाही मेरे संज्ञान में आई कि ऐसा कर दिया गया है, तो वो असल में एक तरह का जो ऐसी घटनाओं को लेकर के जब
खास किस्म का आक्रोश तो है, वो आक्रोश रहेगा ही, लेकिन आक्रोश के अलावा जो एक तरह का उन्मादी किस्म का माहौल बनाए दिया जाता है कि अब जो है इसको ध्वस्त कर दिया जाए, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वैसा बुलडोजर चला दिया जाए, और सरकार भी अगर उसमें वैसी ही प्रतिक्रिया कर दे रही है, एक तरफ तो ये है, अगर वैसी ही प्रतिक्रिया में सरकार ने किया तब भी ये गड़बड़ है। मैंने लिखा है कि भाई बुलडोजर न्याय कोई न्याय नहीं है, क्योंकि बुलडोजर न्याय जो है आज भले ही किसी अपराधी पर चला दें आप, लेकिन कल के दिन ये बुलडोजर न्याय जो अगर उत्तर प्रदेश में अगर उसके उदाहरण से देखें तो ये जो है आंदोलनकारियों पर, सवाल उठाने वालों पर भी चलता है, इसलिए ये कोई न्याय का तरीका नहीं है। और अगर दूसरा सवाल, और अगर ये सिर्फ जो है साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया गया तो और भी खतरनाक बात है। दोनों ही बातें ठीक नहीं है। ये इसलिए लग रहा है कि जिस कमरे में अंकिता रह रही थी और उस कमरे में उसके साथ जो है ये घटना हुई है, वहां उसको दबाव बनाया गया, शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको जो है प्रेशराइज किया गया, जिसका उसने विरोध किया, और विरोध करने के बाद ये घटनाक्रम हुआ है। घटनाक्रम होने के बाद जो उसकी लाश मिली है, और लाश को देखने के बाद जो मैंने लिखा है उसमें कि वे 2-3 महिलाओं ने जिन्होंने उन लाश को देखा है, उन्होंने जो बताया है, लाश फूली भी नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो 4-5 दिन से पानी में थी, इस तरह का जब लोगों का वो आ रहा है उसमें, तो ये लग रहा है कि भाई इतने दिन 18 तारीख से लेकर के और 24 तारीख के बीच में जो 5-6 दिन है, इनके बीच में संभवतया जो है उसी कमरे में उसको रखा गया हो। और उसके अलावा ये भी लोगों का कहना है कि वहां अन्य घटनाएं भी घटी हैं, वहां एक और लड़की कुछ समय पहले जो है पहले भी गायब हो चुकी है। तो इस तरह की जब उस रिजॉर्ट को लेकर के इतने सारे सवाल हैं, तो वो तो पूरा जो है साक्ष्यों का केंद्र था, वहां तो तमाम तरह की बातें हो सकती थी, फॉरेंसिक रिकॉर्ड हो सकते थे, और भी चीजें हो सकती थी। अब आप जब कोर्ट में कल के दिन जाएंगे और कोर्ट जो है पुनः उसकी समीक्षा के लिए कहेगा कि दोबारा से आप साक्ष्यों की जो है समीक्षा कीजिए, वे सीबीआई इसको देखे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो अगर सीबीआई इंक्वायरी के पास जाएगा तो सीबीआई क्या देखेगी, वहां उनके पास देखने के लिए क्या होगा? तो यानी कि जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, जो स्थान पर उस स्थान पर मौजूद रहे होंगे, उनको आपने नष्ट कर दिया है। असल मामला ये लग रहा है कि जिस वीआईपी के लिए, जिस व्यक्ति के लिए अंकिता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, ये सारी जो कवायद लग रही है, चाहे बुलडोजर चलाना हो, ये चलाना हो, ये साक्ष्यों को मिटाना हो, ये लग रहा है कि उसी को छिपाने के लिए, ढकाने के लिए सारा कार्यक्रम है। जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़की के साथ पहले रेप भी किया गया है। क्या आपको इस तरह की कोई जानकारी मिली है? इसमें तो सारा मामला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहां इसको निकलना चाहिए था। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि एक्सटेंडेड, यानी कि विस्तारित रिपोर्ट हम बाद में देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसको पूरा पूरा आना चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए। अब बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आप कैसे कह देंगे? लेकिन मतलब संदेह तो है, लोगों के अंदर ये आशंका है कि वे 3 दिन तक, 4 दिन तक अगर वो उनके साथ रही और उसके शरीर पर तमाम तरह के निशान है, उसका दांत टूटा हुआ है, उसकी कलाई कोहनी मुड़ी हुई है, तमाम चोट के निशान हैं, तो इसका अर्थ तो यही है कि भाई शारीरिक तौर पर उसको प्रताड़ित किया गया। अब किस तरह से प्रताड़ित किया गया ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आना चाहिए था, उसमें उन्होंने घाव और ये सब कहा है, लेकिन ये वाली बात नहीं कही है। जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में दिखाया गया कि जो पूर्व मंत्री हैं उनको बीजेपी से निकाल दिया गया, उनके जो बेटे हैं मतलब आरोपी के भाई, उनको भी हटा दिया गया, और उसके बाद तुरंत एक थ्योरी दे दी गई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि आक्रोश जिस तरह का लोगों में दिख रहा था, सरकार ने उस आक्रोश को दबाने के लिए आनन फानन में जो कुछ हो सका उन्होंने किया, और एक ऐसी थ्योरी गढ़ी जिससे कि लोगों का आक्रोश भी खत्म हो जाए और आरोपियों को बचाया भी जा सके? देखिए, आक्रोश तो अभी भी लोगों में है, और जहां तक उनको निकालने की बात है तो उसी का जो ये आरोपी हैं उनके पिताजी का एक बयान आया है जो मैंने लगाया है। उस बयान में वो कह रहे हैं कि मुझे कोई निकाला नहीं गया, मैंने स्वयं जो है ताकि जांच प्रभावित ना हो इसलिए मैंने भी त्यागपत्र दिया, और मेरे बेटे ने भी, जो अंकित आर्य है, उसने भी जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये तो ठीक है, ये बात हो सकती है, लेकिन अगर इससे आक्रोश कम हो जाएगा ये तो बात नहीं है। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं, और मैंने भी उसमें मांग की है अभी अभी जो कुछ देर पहले, और इसमें हरीश रावत जी भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि वो जो पुलकित आर्य के पिता हैं और उनका जो भाई है,
उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको भी हिरासत में लिया जाना चाहिए। इसकी पूरी आशंका है, जैसा उनकी भाषा दिखाई दे रही है वीडियो में, उसमें साफ लग रहा है या तो उनको ऊपर से कोई आश्वासन मिला है या उनको पता है कि मैं जो हूँ गवाहों को तोड़ मरोड़ दूंगा, उनको जो है कर दूंगा और कम से कम। सर, इसमें एक बात और भी कही जा रही है, मैंने सोशल साइट पे कुछ लोगों के बयान देखे हैं जिसमें कहा गया कि जो पुलकित आर्य है उसके नाम पे जिस शख्स को पकड़ा गया वो दरअसल में मंत्री जी का बेटा है ही नहीं, वो किसी और पुलकित आर्य को पकड़ लिया है। कहने को तो ये हो ही सकता है, लेकिन वो फोटो है उसका, वो तो लोगों ने मिलाया है उससे, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ जब ये लॉकडाउन के टाइम पे हमारे यहाँ जोशीमठ पहुंच गया था उर्गम में, तब का भी ये मामला मैंने ही जो है 24-25 मई को 2020 में मैंने इस मामले पर लिखा था। तब भी 24 मई 2020 को भी और 25 मई 2020 को भी, जिनमें मैंने लिखा था कि पुलकित आर्य वहाँ कैसे कैसे पहुंचा, कैसे उसको रिहा किया गया, तो उसका उस समय का भी वीडियो फोटो मैंने लगाया है। चलिए, आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो ये आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से और जिस तरह से मैंने उत्तराखंड के लोगों को सड़कों पर देखा है, मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात को समझेगी और वो जिस तरह से दबाने की कोशिश में कर रही है, जो फिलहाल लग रहा है आप जैसे लोगों के सवालों से, मुझे लगता है कि उनको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलवानी होगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।